ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। खबर आगर मालवा से है, जहां मातृभूमि की सेवा करने का लक्ष्य रखते हुए तनिषा गवली का भारतीय वायुसेना में चयन हुआ है और 8 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर जब घर लौटी तो शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि तनिषा जिले की पहली ऐसी बालिका है जो भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देंगी। नाम एजीबी तनिषा गौली है। मेरा चयन इंडियन एयरफोर्स में हुआ है। पोस्टिंग हुई है? हाँ, मेरा पोस्टिंग एफएस यालंका बेलगांव में है। मेरा स्ट्रगल पिछले 1-1.5 साल से रहा है। मैं 1-1.5 साल से आर्म फोर्स की तैयारी कर रही थी। फिर मेरा एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर हुआ, जब मैंने ज्वाइन कर दिया। मेरी बेसिक ट्रेनिंग ताम्रम चेन्नई में हुई है। इसके बाद 2 महीने के लिए एफएस जलाली में गई हूँ, बेंगलोर। वहाँ से ट्रेनिंग करके अभी लौटी हूँ। पापा की किराने की शॉप है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में कोहेफिसा स्थित शालीमार अपार्टमेंट में शनिवार रविवार की रात एक फ्लैट में घुसकर बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चला दी। गोली उनकी जांघ में लगी है। उनके सिर पर भी तलवार से हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां सुल्ताना पर बच्चा बेचने का लगा आरोप सच सामने आ गया है। दरअसल सुल्ताना पर खुद को विधवा बताकर 20,000 रुपए में बच्चा बेचने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लेकिन अब सुल्ताना का सच सामने आ गया है। वह सिर्फ जिला अस्पताल में इलाज कराने गई थी, कोई बच्चा बेचने नहीं। बताया जा रहा है कि सुल्ताना ने 3 निकाह किए थे और पति भी जिंदा है और सुल्ताना ससुराल में ही रह रही है। देखिए, कल बुलंदशहर जिला अस्पताल में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि एक महिला जाकर के अपने बच्चे को बेचने का प्रयास कर रही है। ये सही नहीं है। महिला एक तो विधवा नहीं है और महिला के पति हैं और वो बिल्कुल अच्छे से हैं। कल अपने ससुराल से ही आकर के अपने मायके को जा रही थी। उसका बच्चा बीमार था, वो जिला अस्पताल गई हुई थी। महिला के पिता ने हमको ये बताया कि बच्ची थोड़ा बालक बुद्धि है और कई बार वो भटक जाती है। हमने डीपीओ की टीम भी भेजी हुई है गांव में, और जब ये चला कि वो विडो है और बच्चे को बेचने का प्रयास कर रही, तो हमारे यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही हैं और जिसमें अगर किसी भी बच्चे के पिता खत्म हो जाते हैं तो उनको 4,000 रुपये हमारे महिला कल्याण विभाग से उनको दिए जाते हैं, ताकि बच्चे का भरण पोषण हो सके और पढ़ाई लिखाई हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी चल रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। अब बात करेंगे हमीरपुर की, जहां कर्मचारी का शव फैक्ट्री गेट के बाहर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि मुआवजे की मांग को लेकर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मृतक हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री से निकलते वक्त कर्मचारी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि उन्हें हादसे की सूचना नहीं दी गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को समझाने में लगी है। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री का बताया जा रहा है। क्या नाम है माता जी आपका? आरती नाम है सर। क्या हुआ है आपके साथ में? मेरे पति यहाँ हिंदुस्तान लीवर में नौकरी करते थे। अभी 1 महीना नहीं हुआ है सर। 8:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि हम कंपनी पहुँचने वाले हैं। हम खाना बना रहे थे, हमने कहा ठीक है कंपनी पहुँच के फ़ोन करना। रोड क्रॉस कर रहे थे सर, रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट हो गया सर। हमें बताया भी नहीं। कंपनी वालों ने लेके गए हमीरपुर, हमें बता देते तो हम अपने पति से जिंदा मिल लेते सर। हमें 11:30 बजे खबर दी है सर। अगर इन्होंने 9 बजे बता देते तो हम साथ में हो जाते हमीरपुर में सर। हम क्या करें? अच्छा ये बताइए, आज हिंदुस्तान लीवर के बाहर अब डेड बॉडी रखकर क्या डिमांड है आप लोगों की? सर मुझे क्लम बताइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भीख मांगूंगी क्या सर? मुझे भीख मंगवा रहे हो क्या? लीवर वाले ने आपको क्या आश्वासन दिया है? सर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। गेट बंद कर। भैया आपका क्या नाम है और जो मिट्टी लेके आए तो क्या है पूरा मामला? भैया मेरा नाम घनश्याम यादव है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और ये लड़का हमारे ही गांव का था, ग्राम रिठारी, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर में है। वो ये हिंदुस्तान कंपनी का वर्कर था। वो यहाँ पे काम करता था, नौकरी करता था वो।
और उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई। किस तरह मृत्यु हुई हम लोगों को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी ठेकेदार ने या किसी कंपनी के व्यक्ति ने हम लोगों को सही जानकारी नहीं दी। और ये लोग कोई सूचना भी नहीं दी गई, और ये लोग लेके और हमीरपुर जिला अस्पताल गए, वहाँ से रेफ़र करवा के कानपुर ही चले गए। हम लोगों को कोई जानकारी कब और कहाँ कब किस तरह उसकी मृत्यु हुई हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो क्या कंपनी के किसी वर्कर से, किसी कर्मचारी से बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई, लेकिन वो लोग सब गुमराह कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं। कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, किस गाड़ी से हुआ है ये कुछ नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं हिंदुस्तान के सामने हुआ था, बस इतनी ही हमको जानकारी है। क्या पुलिस को सूचना दी आपने? क्या पुलिस को अभी कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि वो लोग सीधे डायरेक्ट जिला अस्पताल लेके गए थे, और उसके बाद में पोस्टमार्टम करा के उसको घर ले आए। घर से हम लोग जो है दाह संस्कार न करके सीधे कंपनी के बाहर लाए हुए हैं। हम लोग कंपनी के बाहर, हिंदुस्तान कंपनी के बाहर ही खड़े हुए हैं। जो स्थानीय पुलिस है, क्या उनको लिखित में आपने कुछ तहरीर वगैरह? नहीं, अभी कोई तहरीर नहीं दी। पुलिस आ गई है, पुलिस हम लोगों से कह रही है कि आप इसका दाह संस्कार करिए, उसके बाद में FIR लिखाइए, और हम लोग जो है उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। क्या मांग है कंपनी से आपकी? हमारी कंपनी से मांग है कि उसके छोटे छोटे बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, गरीब व्यक्ति था वो, तो उसको 5 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से दिया जाए, और जो कंपनी के जो रूल्स हैं, जो पॉलिसी है, उसका हमको लाभ दिलाया जाए, और उसके बच्चों को जो है, उसकी पत्नी को बीमा का जो लाभ है वो दिलाया जाए, और उसकी पत्नी को लाइफ टाइम पेंशन दी जाए। यही हमारी कोई बात हुई कंपनी वालों से आपकी? कंपनी वाला कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने को तैयार नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि जो आपको लगे वो करो, हम कुछ नहीं देंगे, हम ना कोई आपकी मदद कर सकते। आपका क्या नाम है और जो मिट्टी आई है तो क्या है पूरा मामला? मेरा नाम प्रमोद यादव है। मैं यहाँ रियल कैटर्स कैंटीन का मैनेजर हूँ, HUL कंपनी का। जो मैटर हुआ है वो मेरा एक एम्प्लॉय था उदय नारायण, वो हाईवे पे किसी काम से आया हुआ था, रोड क्रॉस कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरे पास फ़ोन गया, मैं 5 मिनट में आया हूँ वहाँ से, बरुआ से, और उसको लेके एम्बुलेंस से तुरंत हमीरपुर सरकारी अस्पताल गया हूँ। उनके परिजनों को फ़ोन कर दिया था मैंने, परिजन वहाँ हमीरपुर आ गए थे। मैंने परिजनों के साथ उसको कानपुर के लिए रवाना कर दिया। उसका ट्रीटमेंट हमीरपुर में हुआ था, अच्छा हुआ था, स्वस्थ था, बोल रहा था। अब रास्ते में उसका जाके वो कहीं एक्सपायर कर गया। मेरे पास फ़ोन आया, उसके बाद हम उसकी विधिक कार्रवाई में लगे हुए हैं। जो भी है हम भरपूर सहयोग कर रहे हैं उसका, मानवता के नाते। घर वालों का ऐसा आरोप है कि उन्होंने हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी कि कैसा क्या एक्सीडेंट हुआ। मैंने साथ के साथ ही जिसके थ्रू लगा था, मैंने उसको फ़ोन कर दिया था। पूरी कॉल हिस्ट्री है मेरे पास। अगर ऐसा कोई है तो उसकी भी जाँच की जाएगी, तो सब सही है, उसमें कोई ऐसे ये आरोप गलत है। जैसा कि परिजन कह रहे हैं कि जो है कि वो ड्यूटी के लिए आया हुआ था, और आपका कहना है कि वो किसी काम से आया था। 10 बजे थी, 8:30 बजे एक्सीडेंट हो गया था। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिसकी 10 ड्यूटी वो 8:30 की होगी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तहसील इकाई मेहरूनी की त्रैमासिक बैठक स्वर्गीय रविंद्रानंद बड़ोनिया महाविद्यालय कैंपस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नवमनोनीत तहसील अध्यक्ष दुष्यंत बड़ोनिया ने की। बैठक में ग्रामीण पत्रकारों के हितों और उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं संगठन की मजबूती की बात पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन को सक्रिय और गतिशील बनाए रखने के लिए नियमित बैठकों का आयोजन आवश्यक है, और तय हुआ कि हर माह संगठन की बैठक अलग अलग स्थानों पर आहूत की जाएंगी। इस बैठक में आशाराम तिवारी, मोहम्मद अली रिजवी, लक्ष्मी नारायण ताम्रकार, शैलेंद्र नायक, आनंद त्रिपाठी, प्रदीप चौबे, आशीष कुमार, आमिर खान मंसूरी, मानवेंद्र सिंह, सौरभ वैद्य, राजाराम सिंह, घनेन्द्र प्रताप सिंह, प्रासू जैन आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं बैठक का संचालन सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया। संचालन की, आगे बढ़ाने की और एक गर्मामयी उस बैठक को रूप देने की, तो इसके लिए हमें बैठक की अध्यक्षता और संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो आज की इस बैठक में मैं निवेदन करूंगा, हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ललितपुर के जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक पंडित आशाराम जी तिवारी आज की इस मीटिंग का संरक्षण का दायित्व स्वीकार करें और मंच पर आसन ग्रहण करें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।